जय हिंद दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल कविवाणी पर। आज बड़े हर्ष का विषय है कि श्रीमान दिलीप राव जी आज हमारे बीच उपलब्ध हो पाए। बहुत दिनों से इनके सर आपका स्वागत है हमारे कवि चैनल पे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और सर बहुत दिनों से मैं सर के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन आज इनको समय निकाल करके आप लोगों के प्रेम ने इनको खींच के लाया है। बिल्कुल सर, आभार सर आपका। और सर राजस्थानी भाषा में भी लिखते हैं, हिंदी भाषा में भी लिखते हैं और मारवाड़ के प्रसिद्ध कवि हैं। तो सर से मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर अपना परिचय दो शब्दों में। बिल्कुल सर, धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए। आपका बहुत बहुत। मेरा नाम दिलीप राव है, मैं राव हूँ गोत्र से और रेलवे में ड्यूटी करता हूँ, यहाँ पर डीजल साइड में ही हूँ। बिल्कुल, मैं बताना भूल गया, साहब हमारे सहकर्मी हैं। ठीक है ना। और शौक़ था ये लिखने का, और उसका फिर बुजुर्गों की ये देन थी, तो उसका लिखता गया और ये कारवा बनता गया। वो बात होगी, सबसे प्रेम मिलता गया सबसे, और ये आगे बढ़ते गए हम लोग। बिल्कुल सर, रुक्मिणी विवाह के प्रसंग के बारे में आपका जो कविता मैंने सुना था, हाँ, लाजवाब, बहुत पसंद था। तो मैं सबसे पहला मेरी इच्छा यही रहेगी जो आप कृपया उसको हमारे दर्शकों के लिए सुनाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सुनाएंगे। वो मेरी भी पसंदीदा कविता में से एक है। उसमें पहले घटनाक्रम उसका जान लेना अच्छा रहेगा तो ठीक रहेगा। बिल्कुल सर। तो उसका घटनाक्रम ये होता है सर के रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती है, और उसका जो भाई होता है, रुक्मिणी का भाई होता है रुक्मी, हाँ, जो उसकी विवाह करना चाहता है शिशुपाल से। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको शिशुपाल से मतलब बारात भी आ जाती है, सब कुछ होता है। रुक्मिणी को पता चलता है कि मेरी शादी शिशुपाल से हो रही है, कृष्ण से नहीं हो रही है। तब अपना एक प्रेम पत्र लिख के भेजती है, पढ़ने निवेदन भेजती है भगवान श्री कृष्ण को, कहा मुझे ले जाइए, मेरा उद्धार कीजिए। बिल्कुल। तो उसी का काव्य रूप में है। बिल्कुल सर। कि पाती लिख कर प्रेम की व्याख्या की विस्तार से, चरणों में दासी तुम्हारी विनय करे किरतार से। भ्रात रुक्मी हटधारी वर्ण करे शिशुपाल से, हे एक निवेदन आप से उबार लो मझधार से। हे एक निवेदन आप से उबार लो मझधार से। अब वो पत्र में क्या लिखती है, ये जिंदगी है आपकी, ये बात मेरी जान लो। मन में छवि प्रभु आपकी, चाहे भले तुम छान लो। उमा के दर्शन में खड़ी प्रभु आप संग में ले चलो। बारात जनवा से खड़ी विनती निवेदन मान लो। बारात जनवा से खड़ी विनती निवेदन मान लो। अब ये पत्र भेजने के बाद रुक्मिणी जी माँ पार्वती की मंदिर जाती है पूजा करने के लिए, और माँ पार्वती से विनय कर रही है रुक्मिणी, हे आपसे ये प्रार्थना गिरिजा भवानी मान रही। हे आपसे ये प्रार्थना गिरिजा भवानी मान रही। मैं मन ही मन में हो गई गोविंद गिरधर कानरी। मैं मन ही मन में हो गई गोविंद गिरधर कानरी। है ये पूर्ण विश्वास मुझको मैं शरण में आपकी। ये है पूर्ण विश्वास मुझको मैं शरण में आपकी। यदुनाथ मेरे नाथ हो यही आस है वरदान री। यदुनाथ मेरे नाथ हो यही आस है वरदान। बहुत बढ़िया। और इधर ये पत्र मिलता है भगवान श्री कृष्ण को। परणे निवेदन रुक्मिणी का जब मिला यदुनाथ को। परणे निवेदन रुक्मिणी का जब मिला यदुनाथ को। प्रीत भाव से चल पड़े प्रभु जान कर इस बात को। प्रीत भाव से चल पड़े प्रभु जान कर इस बात को। रुक्मिणी के सामने मंदिर में गोविंद आ गए। रुक्मिणी के सामने मंदिर में गोविंद आ गए। बिठा दिया रथ पर प्रभु ने पकड़ हाथ में हाथ को। बिठा दिया रथ में प्रभु ने पकड़ हाथ में हाथ को। देखते ही कृष्ण जी को रुक्मिणी अचरज भई। देखते ही कृष्ण जी को रुक्मिणी अचरज भई।
नजर जो प्रभु से मिली तो मन की शुद्ध बुद्ध खो गई। नजर जो प्रभु से मिली तो मन की शुद्ध बुद्ध खो गई। वरदान उमा का फला, वरदान उमा का फला, या प्रीत थी मन मीत की, कुछ भी समझ ना पाई वो खुद ही समर्पित हो गई। वाह, वाह। कुछ भी समझ गजब, ना गजब। पाई वो खुद ही समर्पित हो गई। अब इस कविता का अंतिम द्वारा ये कि मिलन रुक्मणी कृष्ण का बस प्रेम ही आधार था। मिलन रुक्मणी कृष्ण का बस प्रेम ही आधार था। एक था सम सूर्य आभा, दूसरा श्रृंगार था। एक था सम सूर्य आभा, दूसरा श्रृंगार था। राव दलपत लिख दी कविता, राव दलपत लिख दी कविता, प्रेम के मनोभाव से। राव दलपत लिख दी कविता, प्रेम के मनोभाव से। कलम मेरे हाथ थी, लिखने वाला किरदार था। कलम मेरे हाथ थी, लिखने वाला किरदार था। धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया समा बांध दिए सर। सर एक डिंगल छंद जो होता है, हाँ हाँ, डिंगल और पिंगल, उसमें डिंगल अपने मारवाड़ की जो मतलब छंद है, बिल्कुल। इसका लय अलग होता है, थोड़ा एक वीर रस का झलक इसमें बिल्कुल दिखता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम एक बार चाहेंगे सर, जो हम अपने दर्शकों को जो एक बार डिंगल रस से भी ये परिचित हुए। और डिंगल जो भाषा है वो गुजरात और राजस्थानी, पुरानी राजस्थानी कहते हैं डिंगल को। इसमें वीर रस प्रधान भाषा ही है। बिल्कुल, और इसको आप सुनने का एक ओज ही अलग होता है। इसमें डिंगल में एक गीत है, अलग अलग प्रकार के गीत होते हैं। अब इसमें एक तो गीत कहा गाए जाते हैं, जबकि डिंगल में ऐसा गीत कहे जाते हैं। उनमें नाद सौंदर्य डिंगल के गीत में कहने में ही है, गाने में वो नाद सौंदर्य नहीं होता है। डिंगल में अब ऐसी बात है, डिंगल जब कहता है ना, तो उसमें किसी को वाह वाह कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, समय नहीं मिलता उसके वाह कहे कि उस जिस लाइन पर आप वाह कहेंगे उससे दूसरी लाइन खत्म हो जाएगी। अच्छा, ठीक है ना। तो एक इसी प्रकार के एक गीत है जिसमें राजस्थान के बारे में लिखा है, राजस्थान महिमा कह सकते हैं आप, राजस्थान के बारे में, उसी के बारे में लिखा हुआ है। बिल्कुल सर। तो ठीक है, तो एक ऐसे ही गीत, चित्तिलोल गीत है कि आखे देश में आगे आप आगे खरो उजल खास, ए वीर बंका जटे निपजा मोवणी मरु भास तो इतिहास जी, इतिहास इण रो उजड़ो, इतिहास इण रो उजड़ो इतिहास। के खागा सु नर जटे खेले रण नाय सु घबराए, खागा सु नर जटे खेले रण नाम सु हर खाए। मुहूर्त निगाले मृत्यु रोज अरिया सु भिड़ जाए तो अड़ जाए जी, अड़ जाए तो आबे सु अड़ जाए। के घूंघटे में झांके गोरी सोहे जिणरी शान, ये जोहर जाल में जलती जावे कदर राखण कान तो मर्दान जी मर्दान राखी नारियां मर्दान। के बप्पा कुंभा सांगा बलवंत महाराणा प्रताप, ए बप्पा कुंभा सांगा बलवंत महाराणा प्रताप। ए पृथ्वीराज और गोरा बादल महिलिनी माप तो गणताप जी गणताप, दुश्मन सही देखियो गणताप। तो अमर सिंह तो जाई अड़ियो जबर वो जोधार, अमर सिंह तो जाई अड़ियो जबर वो जोधार। शीश काटियो सलावत रो आगरे दरबार तो कररार जी कररार रोंगड़ करी जबरी राड। के माई एड़ा पूत जणिया दटक दुर्गा दास, के माई एड़ा पूत जणिया दटक दुर्गा दास। ए स्वामी भक्ति वीर तारो रचवायो इतिहास तो उजियास जी उजियास कुल रे नाम रो उजियास। के पाबू हड़बू में हो गो रमाम दे अवतार, सौप दीनी जीव साप ने अलबेलो सवार तो असवार जी असवार, तेजो लीलन रो असवार। के पीपा सैन और रामदास जी जाम्बा सो सुजान, के पीपा सैन और रामदास जी जाम्बा सो सुजान। ए मीरा कर्मा भक्ति सु तो मही रखियो मान, तो रट नाम जी रट नाम ए तो रटियो साचो नाम। के गहक नदियां बह गहरी झंगी बिकमी झाड़, गहक नदियां बह गहरी झंगी बिकमी झाड़। ए मरुधरारा धोरा देखो आबूरा पहाड़ तो अनाड़ जी अनाड़ ए तो धरणीरा अनाड़। के दुर्गों में चित्तौड़ चावो जालोर और जो धान, दुर्गों में चित्तौड़ चावो जालोर और जो धान। नागौर और बीकान नामी जग चावो जयशान तो शिवान जी शिवान गढ़ गजब रो शिवान। के अवनी पर तो हुआ अवचल सूरा पूरा शान, अवनी पर तो हुआ अविचल सूरा पूरा शान। जग में अमर नाम जिण रो रूढ़ राज्य स्थान तो स्थान जी स्थान, देवा रमण रो स्थान। के देवता जिन नाम दा के ऋषियो रो धाम,
देवता जिन नाम दाके ऋषियो रो धाम राव दलपत जपे निस दिन वीर भूमि नाम तो रजस्थान जी रजस्थान वीर भूमि राजस्थान ओ तोरूढ़ राजस्थान और रंगीलो राजस्थान। वाह 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 वाह। यहाँ सर राजस्थानी समा बांध दिया आप। तो जब इतनी बात हो चुकी है सर, तो आप जो राजस्थानी दोहे इतने अच्छे गाते हैं, तो मेरा मन की इच्छा है कि हम अपने दर्शकों को भी आपके दोहों से रूबरू कराएं। तो कुछ दोहे सर प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर आपका। दोहे तो अब खूब लिखे हुए हैं, छुटकर भी लिखते हैं। एक मतलब एक जब समूह में हो तो अच्छा लगता है। हाँ तो समूह में कुछ मैंने बचपन के रूप में कुछ लिखा था। जब बच्चा छोटा होता है, बचपन होता है, तो बचपन कैसा होना चाहिए। अब बड़े होने के बाद याद करते हैं कि बचपन ऐसा होना होता है, तो बचपन को याद करता है। हाँ। उस बचपन को याद करके मैंने कुछ दोहे लिखे थे। बिल्कुल बिल्कुल वो आपको बिल्कुल सर। तब एक जब छोटा बच्चा होता है, जब पालने में सोता है, हाँ। तो उसके बारे में क्या लिखा है कि पालणिये में पोडणोन खोले माहे खेल, पालणिया में पोडणोन खोले माहे खेल, बल खाणो वो बालपण रौनक रूपा रेल, बल खाणो वो बालपण रौनक रूपा रेल। लाड कोड हुलरावणो मुद्रो मुद्रो मोद, सुर्ग सरी की सांतरी माइड वाली गोद, सुर्ग सरी की सांतरी माइड वाली गोद। माँ की गोद ऐसी होती है कि स्वर्ग का सब सुख उससे भरे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उसके बाद बचपन छोटे बच्चे होते कैसे होते हैं कि तुतलाता हंस खेलता साथी डारे संग, स्वार्थ नाही साथ में न रंग बालपन रंग। बचपन जो होता है ना, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से खेलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट में लड़ते हैं, दूसरे मिनट वापस एक हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। कि तुतलाता हंस खेलना साथी डारे संग, स्वार्थ नाही साथ में न रंग बालपन रंग। रंग एक ऐसी मारवाड़ रंग की एक प्रथा है जो सूर्य सावंत उनको दिया जाता, भगवान को दिया जाता रंग। हाँ। उसी प्रकार बालपन को रंग दिया है कवि ने। हाँ। आगे क्या कहा कि अलबेलो अचलापणो, बदमाशी शैतानी। बिल्कुल बिल्कुल। अलबेलो अचलापणो भोली भाली बुद्धि होती है, एकदम भोली भाली होती है। हाँ सर। अलबेलो अचलापणो भोली भाली बुद्ध, वैर बसे नहीं भाव में सही भावना शुद्ध। वाह 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 वाह, सही भावना शुद्ध। झोली माहे झूलणो आती नींद अबोध, हिंडा हिंडे हेत सुन कर कर मन में कोड, हिंडा हिंडे हेत सुन कर कर मन में। कितना भी बच्चा रोता होगा उसको झूले में डाल दे, दो झूले एकदम आराम से सो जाएगा वो। कि चित्त में ना ही चाहना, चित्त में ना ही चाहना, रमणा बालू रेत। कैसे भी रेत है, कहीं भी खेल जाएगा बचपन। अच्छा अपन को क्या जाओ रेत में खेले, अपने खेलेंगे। बच्चे है ना, रेत भी देके खेलेंगे उसके। बिल्कुल बिल्कुल। कि चित्त में ना ही चाहना, रमणा बालू रेत, दोई घड़ीरी दिल्लगी ये में राखण हेत, दोई घड़ीरी दिल्लगी ये में राखण हेत। मौसम है तो मोदरो, जो बचपन था कैसा था, एक मोद का मौसम था, मादकता थी। मोद में आनंद का मौसम था। आनंद का मौसम बीत गया जो अपना बचपन, वो एक आनंद का मौसम है। एक जैसे मौसम बदलते हैं उसी प्रकार वो दिन चले गए। अब मौसम है तो मोदरो उणरो यो अंत, बीतो अब बल खावणो बचपन रूपी बसंत। बचपन रूपी बसंत। राजी होता रोज ही सुनने तुतला बैण, जब छोटे होते बच्चे होते तुतलाते बोलते बड़े प्यारे लगते हैं। ठीक है ना। राजी होता रोज ही सुनने तुतला बैण, इब तो राजी किम करो सब बेराजी सैन, अब तो राजी किन करो सब बेराजी। सब जब सैन मतलब जो भी अपने सगे संबंधी नाराज बहुत जल्दी हो जाते हैं। पहले बचपन में नाराज नहीं होते थे। बचपन रा दिन बीतिया छाई जवानी छेल, दिनड़ा उड़ गया दीपतान फिल्मा हो गई फेल। बहुत बढ़िया सर। एकर पाछो आवजे पल पल रही जे पास, बचपन को कह रहा है कवि, कह रहा है कि एकर पाछो आवजे पल पल रही जे पास, जी भरने जीवू सही आदलपत्री आस, जी भरने जीवू सही आदलपत्री आस। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया सर। अब आखिरी विनती, जब इतना सर समय दे दिए तो कुछ हमारे दर्शकों के लिए कुछ गजल। तो अब क्या है, एक समसामयिक गजलें तो ऐसी होती है कि समसामयिक होती है तो अच्छी लगती है। अभी जैसे एक मौसम है, गर्मी का बहुत मौसम चल रहा है। हाँ सर। बरसात की बहुत जरूरत है अभी। ठीक है ना। हाँ। तो उसी पर गजल एक लिखी है जिसमें कभी बादली को कह रहा है अब बादली जल्दी से आओ आप। तो उसके बारे में क्या लिखा है, वो राजस्थानी में एक है। बिल्कुल सर, स्वागत। के मुर्दर माहे आय बादली बन रे घटा अब छाए बादली, मुर्दर माहे आय बादली बन रे घटा अब छाए बादली, तपती और तिरछी धरा पर पानी तो बरसाए बादली, तपती और तिरछी धरा पर पानी तो बरसाए बादली। थारे आवण री आशा सु
करसा मन हर्षाई बादली, सूखी पड़ी है ताल तलैया, वाने तो भरवाई बादली, सूखी पड़ी है ताल तलैया, वाने तो भरवाई बादली। बोले घना पपैया दादुर, कोयलड़ी हरकाई बादली, मन मस्त हो बोले मोरिया, नाचे पंख फैलाई बादली, मुर्दर माहे आए बादली, बनरे घटा वसाई बादली। बगीचे छावे बेलड़ियां, बगीचे छावे बेलड़ियां, तरवर लिपटी जाए बादली, मुर्दर माहे आए बादली, बनरे घटा वसाई बादली। आकाश से चमके दामनिया, आकाश में बिजली से चमकती है, आकाशा दमके दामनिया, घटाज काली छाए बादली, दलपत कहे बरस रे अब तो, सजे धरा शिणगाए बादली, मुर्दर माहे आए बादली, बंड घटा छाए बादली, मुर्दर माहे आए। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तो सर आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमें दिया, हमारे दर्शकों को दिया, ये इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। और मैं दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि राव साहब की जो लेखनी है और राव साहब का जो क्षमता है और राव साहब की जो मन कल्पनाशीलता है ये अनंत है, और इनकी रचनाएं भी ऐसे ही हैं जो हमारे इस सीमित समय में हो नहीं सकता है। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलता रहेगा, और मैं राव साहब से निवेदन करूंगा कि कभी एक पुनः समय दें जब आवश्यकता पड़े। ऐसा नहीं है सर, बहुत और बाकी मुझे मतलब इन्हें तो एक अन्ना साथ में मुझे आपको बुला के मान दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। रुचि रहता है इस प्रकार के प्रोग्राम होने से, उनको बच्चों में काव्य के प्रति ललक पड़ेगी। बिल्कुल, और ये सोशल मीडिया ही आज का समय, सोशल मीडिया ऐसा मतलब माध्यम है जो बच्चों को, युवा पीढ़ी को इस काव्य धारा से सब जोड़े रख सकती है। और इसके लिए भी इनका बहुत बहुत आभार कि आप इस तरह की मुहिम चलाते रहिए, और हम भी यही कहेंगे आगे से इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहिए। ठीक, धन्यवाद सर।